हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना गया है। हर एकादशी अपने साथ आध्यात्मिक उत्थान, मानसिक शांति और पापों के क्षय का अवसर लेकर आती है। इन्हीं एकादशियों में से एक है सफला एकादशी, जिसे वर्ष की सबसे फलदायी एकादशी माना जाता है। इस व्रत को करने से जीवन में रुके हुए कार्य बनने लगते हैं और भाग्य उदय होने के संकेत दिखाई देते हैं। यह एकादशी विशेष रूप से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए उत्तम मानी गई है। सफला एकादशी व्रत क्या है? सफला एकादशी व्रत पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस दिन भक्तगण भगवान विष्णु जी का ध्यान करके ये व्रत रखते हैं। भक्तगण इस व्रत को इसलिए अपने पिछले जन्म के पाप को कम करने के लिए करते हैं। सफला एकादशी व्रत 2025 कब है? सफला एकादशी का शुभ संयोग वर्ष 2025 में दिसंबर माह में बन रहा है। नीचे इससे संबंधित संपूर्ण समय दिया गया है। सफला एकादशी व्रत 15 दिसंबर 2025 सोमवार। एकादशी तिथि प्रारंभ 14 दिसंबर 2025 शाम 6:49 बजे। एकादशी तिथि समाप्त 15 दिसंबर 2025 रात 9:19 बजे। व्रत पारण का समय 16 दिसंबर 2025 सुबह 7:07 बजे से 9:11 बजे तक। जो लोग विधि पूर्वक सफला एकादशी का व्रत रखते हैं और सही समय पर पारण करते हैं, उन्हें इस व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सफला एकादशी व्रत करने से मन की चंचलता दूर होती है और जीवन में धैर्य, संतोष और आर्थिक स्थिरता बढ़ती है। सफला एकादशी का महत्व। सफला एकादशी को वर्ष की सबसे फलदायी एकादशी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से पिछले कर्मों का बुरा प्रभाव कम होता है। ग्रंथों में उल्लेख है कि इस एकादशी का नाम ही इसलिए सफला है क्योंकि यह साधक के हर कार्य को सफल बनाती है। पुराणों के अनुसार इस एकादशी का पालन करने से व्यक्ति को कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि स्वयं भगवान ब्रह्मा जी भी इस व्रत की महिमा और फल का वर्णन करने में असमर्थ है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत शुभ फलदायक है जिनके जीवन में बहुत प्रयास करने के बावजूद सफलता नहीं मिल पा रही है। भी माना जाता है कि सफला एकादशी का व्रत स्वास्थ्य, संपत्ति, करियर और पारिवारिक जीवन को संतुलित करने में मदद करता है। इस दिन किया गया ध्यान, दान और भजन अत्यधिक फलदायी माना जाता है। सफला एकादशी व्रत की विधि। सफला एकादशी को विधि पूर्वक किया जाए तो यह जीवन में अनेक सकारात्मक बदलाव लाती है। आइए जानते हैं इसकी सरल और पारंपरिक विधि। 1. व्रत की तैयारी। एक दिन पहले यानी दशमी तिथि की रात्रि को हल्का और सात्विक भोजन लिया जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने और मन में शुद्ध भावना रखने की सलाह दी जाती है। घर में स्वच्छ और शांत वातावरण रखना चाहिए। 2. प्रातःकाल पूजा की तैयारी। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल में दीपक जलाएं। भगवान विष्णु के चित्र या मूर्ति को स्थापित करें। 3. संकल्प लेना। व्रत की शुरुआत भगवान विष्णु के सामने संकल्प लेकर की जाती है। संकल्प में कहा जाता है कि आप पूरी श्रद्धा से दिन भर व्रत करेंगे और व्रत का फल प्रभु के चरणों में समर्पित करेंगे। 4. पूजा विधि। विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें। तुलसी की माला भगवान को अर्पित करें। पीला फूल, पीला चंदन, अक्षत चढ़ाएं। भगवान को फल, पंचामृत और तुलसी पत्र अर्पित करें। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी के दिन केवल भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। 5. व्रत पालन।
सफला एकादशी का व्रत साधक अपनी क्षमता अनुसार कर सकता है। निर्जला व्रत, बिना जल। फलाहार व्रत, केवल फल और दूध, केवल एक समय सात्विक भोजन। अधिकांश लोग फलाहार या जलाहार वाला व्रत रखते हैं, जहां दिन में केवल फल और पानी का सेवन होता है। 6. भजन और ध्यान। दिन भर प्रभु स्मरण, भजन, कीर्तन और ध्यान करना अत्यंत फलदायी माना गया है। कोई भी गलत विचार, क्रोध या नकारात्मक भावना से दूरी बनाए रखें। 7. रात्रि जागरण का महत्व। सफला एकादशी की रात जागरण करने का विशेष फल बताया गया है। जागरण के दौरान कीर्तन या भगवान का स्मरण किया जा सकता है। यह जागरण नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और साधक को मानसिक शांति देता है। 8. व्रत पारण। पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को किया जाता है। वर्ष 2025 में सफला एकादशी का पारण समय है 16 दिसंबर 2025 सुबह 7:07 बजे से 9:11 बजे तक। उचित समय पर पारण करना अत्यंत आवश्यक है। पारण आमतौर पर भगवान का जल से अभिषेक कर, प्रसाद ग्रहण कर और हल्का सात्विक भोजन लेकर किया जाता है। सफला एकादशी व्रत के लाभ। 1. जीवन में सफलता और बाधा दूर होना। सफला एकादशी व्रत का मुख्य उद्देश्य जीवन में सफलता प्राप्त करना है। यह एकादशी व्यक्ति के जीवन में रुके हुए कार्यों को गति देती है और मानसिक शक्ति बढ़ाती है। 2. आर्थिक स्थिरता। कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है और धन के नए स्रोत खुलते हैं। व्यवसाय या नौकरी में आने वाली रुकावटें कम होती हैं। 3. मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति। एकादशी के दिन मन को नियंत्रित रखना अत्यंत जरूरी है। जब व्यक्ति शांत और संयमित रहता है तो स्वभाव में सुधार आता है और आध्यात्मिक उन्नति होती है। 4. स्वास्थ्य लाभ। सात्विक भोजन, ध्यान और संयम का पालन शरीर और मन को स्वस्थ बनाता है। यह व्रत मन की अशुद्धियों को दूर करने में भी सहायक है। 5. पापों का नाश। पुराणों में उल्लेख है कि सफला एकादशी व्रत व्यक्ति के पुराने पापों को नष्ट करता है और आध्यात्मिक शुद्धि प्रदान करता है। सफला एकादशी पर क्या करें और क्या न करें। 1. क्या करें? सात्विक भोजन लें। ध्यान, मंत्र जप और पूजा करें। जरूरतमंदों को दान दें। व्रत के नियमों का पालन करें। 2. क्या न करें? तामसिक भोजन का सेवन, झूठ, क्रोध, नकारात्मक बातें, किसी जीव को कष्ट देना, देर रात भारी भोजन। सफला एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, मैंने मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अर्थात मोक्षदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसकी विधि क्या है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधिपूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। इसका माहात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ।
अत इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशीयुक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। सफला एकादशी व्रत कथा। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा परस्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ास्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिर हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रात एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्रीनारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं वन के रास्ते चल दिए। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री, पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है।